सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुलूस और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुजारिश है कि मेरे दाएं तरफ जो लोग काम कर रहे हैं वो आवाज़ न करें। काम करने के लिए आपको बोलना जरूरी है। मुझे बहुत कम वक्त मिला है, आधा घंटा। अब ये वक्त बहुत कीमती है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मेरे लिए सिर्फ इनकी है कि मैं 1000 किलोमीटर चल करके आया हूँ, उसमें 30 मिनट। और आप भी अपने घर को छोड़ के आए हैं 30 मिनट। तो मैं जो बयान करने की अल्लाह मुझे तौफीक दे, ध्यान से सुनिए। मैं पेशावर मुबल्लिग नहीं हूँ, घर से राही मुदर्रिस हूँ। अंदाज मेरा वो नहीं रहेगा। कुरान की जिस आयत की मैंने तिलावत की है वो पूरी आयत है। आयत से पाक अलिफ लाम मीम, ये तो मुकम्मल आयत है। उसके बाद जो है वो आयत का एक टुकड़ा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कुरान में कोई डाउट नहीं, ये वो अज़ीम किताब है जिसमें कोई शक नहीं। अभी 2 घंटा पहले यह उन्वान मेरे दिमाग में आया जब मुझे पता चला कि ये मदरसे के सालाना दस्तारबंदी का जलसा होगा। मुझे कुरान मुक़द्दस अल्लाह की किताब, अज़ीम शान किताब है। इस किताब को पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले जो टेस्ट और लुत्फ पाते हैं, जो मजा पाते हैं, वो न पढ़ने वाले उस मजा से वाकिफ नहीं। जिंदगी में जिसने बीड़ी ना किया हो उसको क्या मजा के बीड़ी का टेस्ट किया। टेस्ट मालूम होगा। जिंदगी में जिसने मीठा ना खाया हो उसको पता ही नहीं होगा कि मिठास का टेस्ट क्या है। चीजों को खाने के बाद, चखने के बाद इसके टेस्ट का इल्म होता है। तो जो भाई कुरान मुक़द्दस की तिलावत नहीं करते हैं उसके पता नहीं है कि खुदा के कलाम का मजा क्या है। खुदा के कलाम का मजा और मोजेज़ा देखना हो तो आपको मैं समझाऊं कि हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जब वो एजुकेशन स्टार्ट करते हैं, लर्निंग पॉइंट में एंट्री करते हैं, फर्स्ट वर्ड नहीं, फर्स्ट लेटर, प्रथम अक्षर, पहला हर्फ जो पढ़ना चाहता है, तो किताबों का ये हाल है
कि अक्षर बहुत छोटा होता है और उस अक्षर का जो सूर होता है, साउंड होता है, उस साउंड से प्रारंभ होने वाले शब्द को बड़ा करके लिखा जाता है। जैसे ए फॉर अपील, ए फॉर अपील, तो एक बड़ा सेब बनाया और एक छोटा सा लिख दिया। आ से अनार, एक बड़ा अनार बनाया और आ छोटा लिख दिया। अब वो बच्चा अल्फाबेट पहचान लेता है, वर्णमाला पहचान लेता है, हुरूफ तहज्जुद की पहचान करता है। धीरे धीरे से वो सेब छोटा होता है और अक्षर उसकी जगह काम करता है। ये होता है। मैं हुफ्फाज़ किराम और उलमा से पूछना चाहता हूं कि आप कुरान मुकद्दस की तालीम देने के लिए परतापुर के किसी बच्चे को सिलेक्ट करते हैं, गार्जियन अपने बच्चे को परतापुर के मदरसे में भेजते, क्या इनको भी ऐसी ही किताब दी जाती है? अलिफ को पहचानने के लिए अनार बनाया जाता हो? नहीं, उर्दू लैंग्वेज पढ़ाना है उसमें किया जाता है, मगर कुरान पढ़ाने के लिए बगदादी कायदा में या सन्नत कुरान में, नूरानी कायदा में, इस किस्म की किताबों में नहीं किया जाता। स्कूल की किताबों का हाल यह है कि अगर दर्जा 1 की है तो वो अलग किताब है, दर्जा 2 की है अलग किताब है, दर्जा 3 की है अलग किताब है, दर्जा 4 की है अलग किताब है। और आप आगे बढ़ते चले जाइए और आगे बढ़िए। आपका बच्चा धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कॉलेज चला गया, आप इंटरमीडिएट में बच्चा पहुंचने वाला है, तब पहले ही उस्ताद कहते हैं साहब सजेस्ट कीजिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा। बायो साइंस पढ़ेगा, लाइफ साइंस पढ़ेगा, फिजिकल साइंस पढ़ेगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ेगा, मैथमेटिक्स पढ़ेगा, क्या करेगा भविष्य में जाकर, क्या करेगा? अगर बच्चा ने आर्ट्स चॉइस किया है तो उसको आर्ट्स की किताबें दी जाती है। बच्चा अगर साइंस चॉइस किया है तो साइंस की किताबें दी जाती है। बच्चा ने अगर कॉमर्स चॉइस किया है तो बीकॉम में एडमिशन होता है। बच्चा ने साइंस चॉइस किया है तो बीएससी में एडमिशन होता है। बच्चा ने आर्ट्स चॉइस किया है तो बीए में एडमिशन होता है। मुसलमान भाइयों, जब बच्चा बीए करके एमए करके फारिग होता है वो मास्टर कहलाता है। बच्चा बीएससी करके एमबीबीएस कहता है डॉक्टर कहलाता है। मगर ये डॉक्टर बनने के लिए नाम अलग अलग है, सिलेबस अलग अलग पढ़ करके जाता है, नाम अलग अलग है, किताब अलग अलग पढ़ के जाता है। इस स्टेज में गिनिए, यहाँ पर कारी कुरान आपको मिलेंगे, उनका एक नाम है, उनकी एक डिग्री है। हाफिज कुरान मिलेंगे, इनका एक नाम है, इनकी एक डिग्री है। आलिम दीन मिलेंगे, इनका एक नाम है, इनकी एक डिग्री है। इन आलिम दीन से पूछिए कि आप कारी बने हैं, क्या पढ़ के कारी बने? तो कारी साहब कहेंगे मैंने कुरान को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ा है, तब जाकर मैं कारी बना हूँ। हाफिज कुरान से पूछिए कि तुम हाफिज बने हो तो क्या पढ़ के हाफिज बने हो? तो ये कहेंगे मैंने इसी कुरान को याद कर लिया है। आलिम दीन मुफस्सिर से पूछिए कि तुम मुफस्सिर बने हो तो क्या पढ़ के बने हो? तो कहेगा कि मैंने इसी कुरान के मीनिंग को पहचाना है। दुनिया की डिग्रियां हासिल करने के लिए अलग अलग किताबें पढ़नी पड़ती है, मगर दीन की डिग्रियां हासिल करने के लिए एक ही कुरान काफी हो जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और आप देखते जाइए, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। कुरान एक, डिग्रियां एक, कारी बन रहे हैं यही कुरान पढ़ के, हाफिज बन रहे हैं यही कुरान पढ़ के, आलिम बन रहे हैं यही कुरान पढ़ के। यहाँ सिलेबस चेंज नहीं होता। और थोड़ा सा आगे देखिए, अगर आपका लड़का बीए पास करना चाहे गुजरात से, किस मीडियम की किताब पढ़ेगा? गुजराती। बिहार से बीए पास करना चाहता है हिंदी, तमिलनाडु से पढ़ना चाहता है मलयालम, बंगाल से पढ़ना चाहता है बंगाली। अगर बांग्लादेश में जन्म लिया, वहां डॉक्टरी करना चाहता है, जाहिर सी बात है बंगाली मीडियम की है। ब्रिटेन से डॉक्टरी करना चाहता है, इंग्लिश, ये सारी चीजें। चाइना से करना चाहता है तो चाइनीज भाषा वगैरह वगैरह वाली किताबें, मवाद
कब पढ़ाया जाता है? जब इंसान जिस इलाके में रहता है उसके मातृभाषा में, उसकी मादरी जबान में पढ़ाया जाता है। बच्चा अगर आपका बिहार का है हिंदी मीडियम से पढ़ता है, बंगाल का है बांग्ला मीडियम से पढ़ता है, गुजरात का है गुजराती मीडियम से पढ़ता है, तमिलनाडु का है मलयालम मीडियम से पढ़ता है। हर एक मीडियम बदलते जाता है। मगर कलाम पाक का मौजज़ा देखिए, अगर अमेरिका का आदमी पढ़ रहा है वही अरबी मीडियम से पढ़ रहा है, बांग्लादेश का आदमी पढ़ रहा है वही अरबिक मीडियम से पढ़ रहा है, जर्मन का इंसान पढ़ रहा है वही अरबिक मीडियम से पढ़ रहा है। ये कलाम पाक का मौजज़ा देखिए, मक्कातुल मुकर्रमा शरीफ में हजारों करोड़ों इंसान विभिन्न प्रांत से अलग अलग देश से जमा होते हैं और सबके सब जबान उल्टे या पलटे जो भी हो जाए, नबी करीम की जबान अरबी में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ। ये कलाम पाक का जिंदाबाद जिंदाबाद कलाम पाक का मौजज़ा। और इस मौजज़ाती करामात का देखिए, दुनिया की बहुत सारी किताबें मिलकर जो काम करती है वो सीधा वाहिद कलाम पाक काम करता है। दुनिया में अलग अलग राइटर्स हैं, बच्चों के लिए अलग किताबें लिख रहे हैं, औरतों के लिए अलग किताबें लिख रहे हैं, जवानों के लिए अलग किताबें लिख रहे हैं, बूढ़ों के लिए अलग किताबें लिख रहे हैं। साइकोलॉजी के हिसाब से उसके माइंड को किस प्रकार की किताबों की जरूरत है, उसी प्रकार की किताबें मार्केट में तैयार होती है, पब्लिश होती है, छपती है, बिकती है और लोग पढ़ते हैं। मगर अल्लाह ने कलाम पाक में वो मौजज़ा रख दिया है कि बूढ़ा पढ़े तब भी उसको सुकून आता है, जवान पढ़े तब भी उससे सुकून आता है, बच्चा पढ़े तब भी उससे सुकून आता है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तो कलाम में यहाँ तक फरमाता है, ऐ परेशान हम लोगों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अगर तुम पूरा कुरान न सही, कुरान में जो जिक्र इलाही है उसे भी अगर कर ले जाओगे तो अल्लाह तुम्हारे दिल को सुकून अता फरमाएगा। अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए कुरान मुकद्दस की कुछ बातें बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह का कलाम कितनी बड़ी फजीलत है मुसलमानों, याद रखो। दुनिया में फैज़ बांटने वाले बहुत लोग हैं। कल जो दिन गुजर गया ये मजलिस थी क्या? नहीं, आज सजी है, आज सजी है। इसकी बरकतें आज आपको मिल रही है। यहाँ आने के बाद जो लोग नहीं आए उसको इस मजलिस की बरकत नहीं मिलेगी। बहुत सी मुकद्दस चीजें ऐसी हैं जहां आप पहुंचोगे तभी आपको फैज़ मिलेगा। यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला का घर काबा शरीफ, वो काबा जिसकी तरफ रुक करके हम लोग नमाज पढ़ते हैं, पुरफैज़ है। काबा जिस शहर में आबाद है उस शहर के बारे में अल्लाह ने कहा वान का है हाज़ा बलद। काबा तो बड़ी चीज है, उस शहर की आज़मत की कसम अल्लाह ने कलाम में ली है अपने रसूल के कयाम फरमाने की वजह से। तो काबा पुरफैज़ है, उससे फैज़ उठाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च करते हैं। पूरी फैमिली के साथ कुछ लोग गए, अभी शहीद भी हो गए। लेकिन काबा का फैज़ लेने के लिए आपको मक्का जाना पड़ेगा। काबा का फैज़ लेने के लिए मक्का जाना पड़ेगा। औलिया किराम जहां आराम फरमा होते हैं वहां अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कब्र अनवर पर आराम फरमा है, जहां आराम फरमा है, जिस जमीन पे मेरे आका का जिस्म मुबारक लगा हुआ है, उस जमीन की फजीलत क्या है? हजरत अल्लामा इब्न आबिदीन शामी फरमाते हैं, अल अर्दुल लती यलीह जसद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फहुवा अफदलु मिनल काबती वल अर्श वल कुर्सी। वो मुकद्दस जमीन जिससे मेरे रसूल का जिस्म अतहर लगा हुआ है, उस मुकद्दस जमीन की फजीलत काबा से भी बढ़कर है, अर्श आज़म से भी बढ़कर है और अल्लाह के कुर्सी से भी बढ़कर है।
ये अजीम फजीलत वाली जगह है। वाह क्या कहने, वाह जगह को सुभान अल्लाह। अगर तुम देखना चाहते हो तो वहां चल कर जाना होगा। वो सखी है, देखोगे गुनाह मिलेगा, देखोगे खताएं मिल जाएंगी, लफ्ज़ें खत्म हो जाएंगी, मगर कलामे पाक उससे भी बड़ा सखी है, उससे भी बड़ा सखी है। एक है समंदर और एक है समंदर से बनने वाला बादल, दोनों में फर्क है। समंदर से पानी लेना हो तो समंदर के पास जाना है, समंदर से पानी लेना हो तो समंदर के पास जाना है, मगर बादल से अगर पानी लेना हो तो बादल के पास जाना जरूरी नहीं है। यही समझ लीजिए कि कलामे पाक बादल है, हर एक के घर में मौजूद है, हर एक के घर में मौजूद है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं होगा जिसके घर में कलामे पाक मौजूद नहीं होगा। बस जरूरत है कि तुम अपने मोहताजी का कटोरा उसके सामने बढ़ाओ, तुम अपने फैज लेने का दामन उसके सामने बढ़ाओ, निगाहे मोहब्बत से कलामे पाक को देखो। कुरान को देखना इबादत है, तिलावत करना नहीं जानते, बावजू होकर कलामे पाक को खोलो, जब हाथ लगाओगे तो छूने का सवाब मिलेगा। और अगर तुम पढ़ना नहीं जानते तो आंखों से देखो, हरफों को देखोगे तो ज़ियारत करने का सवाब मिल जाएगा। ये फैज है, फैज ज्यादा। और इस कलामे पाक में वो ऑथेंटिक बातें हैं मुसलमानों। अभी मैंने आयत तिलावत, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम इसका माना हकीकी माना शायद कोई आलिम नहीं। सहाबाए किराम ने कुछ मानी बयान किए हैं, मगर वो ज़न और तखमीना पर महमूल है, यकीनी नहीं। उन्होंने आसार देखे, उस हिसाब से उसका तर्जुमा किया। ये अल्लाह और रसूलुल्लाह के बीच में एक राज और भेद की बात, राज और भेद की बात है। एक छोटी मिसाल देकर आपको समझाऊं। ये है मौलाना इम्तियाज साहब अशरफी। ये आपके इस गांव में पहले रह चुके, 13 साल रह चुके। एक ऐसे इंसान से इनकी दोस्ती हो गई जो बिल्कुल अनपढ़, का खा घा देखा भी नहीं था, ABCD भी नहीं देखा, बचपन से मजदूरियां पैदा हुए और मजदूरी भी करते रहते। मगर दोस्त एक दिन इन्होंने कहा कि दोस्त मेरी मजबूरी है, प्रतापपुर छोड़ के जाना होगा। आंखों में आंसू, फिर तुम्हारी खैरियत कैसे मालूम? मैं तो गरीब इंसान, पढ़ा लिखा भी नहीं, ना मोबाइल नंबर याद कर सकता हूँ, ना लिख सकता हूँ, ना किसी से डायल करा सकता हूँ, ना क्या। कहा घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखो मैंने 3 कागज दिया, जब एक कागज भेजूंगा तो तुम समझना इसका मतलब यह है, जब दूसरा भेजूंगा तो तुम समझ लेना इसका मतलब यह है, और जब तीसरा भेजूंगा तो तुम समझ लेना इसका मतलब यह है। मुआइन के साथ चले गए दुबई, एक वीजा लगा, दुबई चले गए। दुबई लैंडिंग करते ही कंपनी वाले आए, रिसीव करके लेकर गए, और वहां देखा कि जिस तरह से वीजा था उससे ज्यादा इज्जत मिली, उससे ज्यादा इज्जत मिली। फौरन उन्होंने एक आदमी को दिया कि भैया ये चिट्ठी इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट के जरिए भेज दो। इंडिया चिट्ठी आई, फॉरेन कंट्री से आने वाली चिट्ठियों को स्कैन करके देखा जाता है। जैसे एयरपोर्ट पर हमारा बैग स्कैन करके देखा जाता है कि उसके अंदर है क्या, बम तो नहीं छुपा है, बारूद तो नहीं छुपा है। इसी तरह से जो चिट्ठियां आती हैं उसको स्कैन करके देखा जाता है कि इसके अंदर जासूसी तो नहीं लिखी है। अब जब स्कैनर मशीन में चिट्ठी को घुसाया गया तो उसमें देखिए अर्थ था, उसका कोई अर्थ नहीं, वो कुछ नोट नहीं लगा पाया, आगा भागा चला गया हेड डिपार्टमेंट के पास। इसका मतलब क्या है वो भी नहीं समझ पाए। आखिर वो चिट्ठी बरतापुर आई। यहाँ चिट्ठी बांटने वाले को कह दिया गया ध्यान से देखना, जिसको मिलेगा वो करता क्या। इन्होंने खट से खोला, निशानी देखी और फौरन सज्जे में सर झुका दिया। अल्लाह का शुक्र।
कहा भैया लिखा क्या है बताओ तो। कहा तुमको नहीं बताएंगे, भेजने वाला जानता है और पाने वाला मैं जानता हूं। भेजने वाला जानता है और पाने वाला मैं जानता हूं। 3 अक्षर इन्होंने दिया था, दोस्त अगर खा लिख के भेज दूं तो समझ जाना काम पर लग गया हूं, खा लिख के भेजूं तो समझ जाना खैरियत से हूं, काम नहीं मिला है, और अगर गा लिख के भेजूं तो समझ जाना वीजा बेकार सब गड़बड़ हो गया है। उन्होंने गा लिख करके भेज दिया था, शुक्र इलाही बजा लाया। मुसलमानों, कलाम पाक अल्लाह की वो आज़मत की किताब है। हजरत जिब्रील अमीन सिदरतुल मकी से उतरे, लौहे महफूज पे पहुंचे, अल्लाह के हुक्म से अलिफ लाम मीम लेकर आए। मदीनतुल मुनव्वरा आने के बाद कहा या रसूलल्लाह इक़रा अलिफ। मेरे आका फरमाते हैं फहीम तो तक़द्दम, फहीम तो तक़द्दम। अरे मैं इसको समझ चुका, आगे बढ़, मैं इसको समझ चुका, आगे बढ़। का लाम का फहीम तो तक़द्दम, का पढ़िए लाम, का मैं समझ चुका, आगे बढ़। का मीम का फहीम तो तक़द्दम, इसको भी मैं समझ चुका, आगे बढ़। चुनांचे हजरत जिब्रील अमीन हैरान व शर्मसार आए कि मैं तो लौहे महफूज से लेकर आ रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आका फरमा रहे हैं मैं समझ गया। मेरे आका ने फरमाया हाज़िही सिर्रुन बैनी व बैन अल्लाह, ये मेरे और खुदा के दरमियान राज की बात है। जिस वक्त उसने मुझको दुनिया में भेजा है वो राज बता करके भेजा है। वो देने वाला खुदा जानता है और पाने वाला मैं मुस्तफा जानता हूँ। है नारे तकबीर, क्या बात है, माशाअल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। तो ये कलाम मुक़द्दस है, इसका फैज़ आम है, मगर बहुत सारे भाइयों को कलाम पाक में नहीं मिलता। मैंने कहा मिलेगा भी नहीं। युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान को पढ़ के बहुत से लोग हिदायत पा जाते हैं और इसी कुरान को पढ़ करके बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं। ये कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है, साफ लिख दिया कि मुझको पढ़ना है तो ध्यान पूर्वक पढ़ना, मुझको पढ़ना है तो मुकम्मल तवज्जो के साथ पढ़ना। तुम्हारे पास 2 रोशनी की जरूरत है। कुरान पढ़ने के लिए, दुनिया में किताबें पढ़ने के लिए 2 रोशनी की जरूरत है। एक तो फिजिकल लाइट जो आपकी आंखों में है, और एक नेचुरल लाइट जो सूरज की रोशनी से प्राप्त होती है। आकाश के प्रकाश से जो लाइट मिलती है, आकाश से जो प्रकाश मिलती है, उससे और तुम्हारी आंखों की रोशनी से दुनिया की किताबें पढ़ी जाती है, या बल्ब की रोशनी से दुनिया की किताबें आंखों की रोशनी के साथ पढ़ी जाती है। मगर कलाम पाक पढ़ना है तो 3 रोशनी की जरूरत है। कलाम पाक पढ़ना है तो 3 रोशनी की जरूरत है। एक तो आंखों की रोशनी चाहिए, एक सूरज या लाइट और लैंप की रोशनी चाहिए, और तीसरी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की रोशनी चाहिए। अगर इसके मुस्तफा में कुरान को पढ़ा है तो यही कुरान पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती, देख लेने से उमर फारूक को ईमान नसीब हो जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। यही कुरान पढ़ने की भी जरूरत नहीं पेश आती, देखने से भी उसके पहले भी पढ़ लेते कलाम पाक का दिखाओ का नहीं दिखा सकते। अभी आप गैर मुस्लिम है, नहाना होगा, पाक होना होगा, तब नहाए पाक साफ हुए का आपको दिखाया। जो ही नजर पड़े कुरान की आयतों पर, दिल की दुनिया बदल गई, रसूलुल्लाह के पास जाकर मोमिन हो गए। है ना? तो 3 चीजें जरूरी है। एक तो जरूरी ये है कि आपके दिल के हुक्म रसूल इसी अंदाज में पढ़ना पड़े। दूसरे आंखों की रोशनी आपकी सलामत हो। तीसरे दुनिया की रोशनी आपकी। अब इस्तिस्नाई सूरत और है कि बहुत सारे ना देखने वाले भी हाफिज कुरान हो जाते हैं। अब मैं अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह के इस कलाम को
आज हुफ्फाज़ किराम दस्तारबंदी लेने वाले पढ़ने के बाद भी सारी चीजें हमें नजर नहीं आती क्योंकि हमारी कमजोरी होती है। अगर खून का एक कतरा आपको दे दूं और आपसे पूछूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ब्लड, इस रक्त का परिचय कीजिए, तो आप क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे कि खून लाल रंग की लिक्विड चीज है, इतना ही तो कह सकते हैं। इससे ज्यादा हमारा कुछ नहीं कह सकते। लाल रंग की एक बहने वाली सयाल मादा का नाम है खून, लेकिन इसी खून के कतरे को अगर आप किसी लेबोरेटरी में ले जाए और जांच करवाए तो वो लेबोरेटरी वाले इसी एक कतरे से बता सकते हैं कि आपके पूरे बदन में शुगर कितना है, आपके पूरे बदन में सॉल्ट कितना है, आपके पूरे बदन में फास्फोरस कितना है, आपके पूरे बदन में यूरिया कितना है, आपके पूरे बदन में थायराइड कितना है। ये भांत भांत की जितनी भी जांच है, एक कतरा खून से वो सारी की सारी चीजें निकाल सकते हैं। मुसलमान भाइयों, हम लोग बिल्कुल वैसे ही है, आमी इंसान है, आम इंसान है। कलामे पाक को जानते हैं कि अरबी किताब है, अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई ये किताब, रसूलुल्लाह लेकर आए, अल्लाह के रसूल पर ये किताब नाजिल हुई, उसके अलावा कुछ नहीं जानते। मगर इसी कलामे पाक को सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में लेकर चलो, इसी कलामे पाक को हजरत अली की बारगाह में लेकर चलो, इसी अली कलामे पाक को हजरत उमर की बारगाह में लेकर चलो, इसी कलामे पाक को हजरत इमाम अबू हनीफा की बारगाह में लेकर चलो। तो ये कलामे पाक से हर चीज का बयान करेंगे। इसलिए कलामे पाक ने फरमाया तिबयानन लिकुल्लि शै, इस कलाम में हर चीज का बयान है। निकालने वाला जितना अच्छा होता है उतना ही निकालता जाता है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, वाह। हमारे बहुत सारे भाई भाइयों को कुछ नहीं समझ अस्तगफिरुल्लाह, अगर ऐसा जुमला कह दिया मौलवी क्या जानता है तो आइन मुमकिन है कि उसका ईमान भी सलामत है। मौलवी नहीं जानते हैं। अच्छा, एक हिसाब देता हूँ आपको, आखिरी बात, मेरा टाइम एक आदमी मर गया, एक आदमी मर गया, 1 लाख रुपया छोड़ देंगे, 1 लाख रुपया, उसकी बीवी जिंदा है, एक लड़का है, एक लड़की है, इसको कितना दोगे बताओ? किसको कितना देना? अलजेब्रा पढ़ाए ना भाई, रेशियो पढ़े हैं ना, मल्टीप्लाई तो पढ़े होंगे ना, माइनस प्लस तो पढ़ चुके हैं ना। तो अब क्या चाहिए आपको जोड़ने में? अब किसी चीज की नारे तकबीर, जरा इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायरी इस्लाम हजरत महबूब जफर देहलवी। मुफ्ती साहब को बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हजरत मुफ्ती अब्दुल खबीर साहब किबला, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू आए। सुनिए सुनिए, इल्मी गुफ्तगू, वाह। माइनस प्लस, टोटलिज्म, रेशियो, ज्योग्राफी, अलजेब्रा, ये जो हिसाब की किस्में हैं सब पढ़ चुके आप। आपका लड़का मेट्रिकुलेशन फर्स्ट डिवीजन से पास किया, नहीं स्टार मार्क से पास किया, हायर सेकेंडरी में स्कूल टॉपर है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेकर के इंजीनियरिंग कर रहा। उसको बोलो कि 1 लाख रुपया है, आदमी का इंतकाल हो गया, उसकी बीवी को कितना देना है, बेटा को कितना देना है और बेटी को कितना देना है? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, चैलेंज है मेरा। हाँ, कर पाएगा जो LLB पढ़ेगा, कर पाएगा जो LLB पढ़ेगा। LLB पढ़ने वाले मुसलमानों, जिस हिसाब को स्कूल लेवल पर नहीं पढ़ाया जाता,
जिस मैथमेटिक्स को स्कूल लेवल पर नहीं पढ़ाया जाता, उस मैथमेटिक्स को चटाई पर बैठने वाले इन उलमाए किराम को पढ़ाया जाता। इन उलमा से पूछिए, आप समझते हैं कि ये उलमाए किराम हिसाब नहीं जानते? आप समझते हैं कि कुरान में मैथमेटिक्स नहीं है? आप समझते हैं कि कुरान में अलजेब्रा नहीं है? आप समझते हैं कि कुरान में क्या कहते हैं रेशियो नहीं है? मुसलमानों, कुरान एक ऐसी किताब है कि अगर कोई इल्मुल हिसाब का जानकार पढ़ता है तो पूरा कुरान उसको हिसाब वाला नजर आता है। अगर कोई कुरान एस्ट्रोनॉमी वाला पढ़ता है तो पूरा कुरान आसमान से बातें करता हुआ नजर आता है। अगर इसी कुरान को कोई अर्थोनॉमी वाला पढ़ता है तो पूरा कुरान जमीन के इल्मों से भरा भरा नजर आता है। अगर इसी कुरान को कोई नेचरिज्म पढ़ता है तो पूरा कुरान दरियाओं, समंदरों, गाछपाला और घास वगैरह की बातें करता हुआ नजर आता है। इसी कुरान को जब इमाम अबू हनीफा पढ़ते हैं तो हनफी मसाइल के बाहर नजर आते हैं। इसी कुरान को हजरत इमाम शाफई पढ़ते हैं तो शाफई मजहब का गुलशन नजर आता है। जो जिस हिसाब से पढ़ता है कुरान उसको वैसा ही इल्म आता है। तीन उलमाए किराम को बेवकूफ समझना बंद कीजिए। नहीं, आप लोग आप लोगों की बहुत बातें हैं, अभी राजधानी की बातें कीजिए। स्टेज आप जैसे उलमाए किराम खराब कराते, जो मोबाइल देखते हैं, बातें करते हैं एक दूसरे से और आवाम को कहते हैं तुमको अर्ज कर रहा था मुसलमान भाई, आप सुनिए, ये बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत आगे हैं, इनको इतने इल्म की जरूरत नहीं। कुरान पाक में हर चीज का बयान है, कुरान का दावा है, बस गहराई से उसे पढ़ने की जरूरत है। आपको मेरा वक्त चूंकि खत्म हो गया, एक्स्ट्रा बता रहा हूं, एक चीज और आपको बताऊं, जो बूढ़े इंसान कुरान की तिलावत नहीं जानते, हदीस सुन लीजिए आखिर में, और वो कुरान सीखना चाहते हैं, तो हम भी इस चीज को यकीन मानते हैं कि उसकी जबान से सही से अल्फाज अदा होने में अब डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अरबी भाषा में स्वाद, सा, सीन, शीन चार तरह का सौ हो गया, जीम, जा, राल, वा चार तरह का जो कैसे अदा करते हैं, टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप हौसला बुलंद रखिए। मेरे आका फरमाते हैं वल्लज़ी यतकअ्क़अ फ़िल कुरान फलहु अजरान, रवाहु मुस्लिम। जो बंदा कलामे पाक को मशक्कत से पढ़ता है, परेशानी से पढ़ता है, अदा नहीं हो रहा, अदा करने की कोशिश कर रहा, स्पीड नहीं हो रही, स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा। एक हाफिज़े कुरान अगर एक खत्म कलामे पाक करे तो उसको एक खत्म कलामे पाक का सवाब मिलेगा, लेकिन जो आम बंदा सही तलफ्फुज़ के साथ धीरे धीरे से कोशिश करके एक खत्म कलामे पाक करे तो उसको एक खत्म का नहीं, मेरे आका फरमाते हैं उसको 2 खत्म का सवाब मिलेगा। हाफिज़े कुरान को 1 खत्म का सवाब और उनको 2 खत्म का सवाब। एक तो कलामे पाक को उसने पढ़ा है, दूसरा उसने अपनी कोशिश मुकम्मल लगाई है, अजरान, उसको डबल अजर अल्लाह का फरमाता है। इसलिए कलामे पाक खुद पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। इस किताब को आसान किताब न समझिए मुसलमानों, अज़ीम किताब है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अपने फजल करम से अपने जात पर ले लिया। इसको ना कोई नष्ट कर सकता है, ना कोई भ्रष्ट कर सकता है। जिसके दिल में ये कलामे पाक और घरों में कलामे पाक की तिलावत ये जरूरी है। आज ताबीज़ चाहिए, ताबीज़ चाहिए, ताबीज़ चाहिए, ताबीज़, बाबा की ताबीज़ क्या जरूरत है? हज़रत उसैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, सामने घोड़ा बंधा हुआ, तो जब कुरान शरीफ की तिलावत करने लगे तो घोड़ा भड़कना शुरू कर दिया, हिनहिनाना शुरू कर दिया। कुरान की तिलावत बंद कर दी, सोचा घोड़े को सही से बांध दूं, तो कुरान की तिलावत बंद करना था कि घोड़ा भी चुपचाप। फिर दूसरी मर्तबा अपनी जगह पर आकर के कुरान की तिलावत करना शुरू फरमाया।
फिर घोड़े ने भी बीच में 3 बार जब ऐसे ही हुआ तो सीधे मेरे आका के दरबार में पहुंचे। क्या या रसूलल्लाह, मैं कलाम पाक की तिलावत कर रहा था, मेरे दरवाजे पे घोड़ा बंधा हुआ था। जब जब मैं तिलावत शुरू करता हूँ घोड़ा बिदकना शुरू कर देता है। मेरे आका मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं उसैद सुनो, जब जब कुरान की तिलावत कर रहे थे तो आसमान से नूरानी फरिश्तों का नुज़ूल तुम्हारे घर में हो रहा था। आसमान से नूरानी फरिश्तों का नुज़ूल तुम्हारे घर में हो रहा था। वो नूर को देखकर घोड़ा भी जग रहा था। मुसलमानों, आज तुम्हारे घर में कुरान की तिलावत नहीं होती, इसलिए रहमत के फरिश्ते का नुज़ूल नहीं होता, शैतान आ जाता है और शैतान को भगाने के लिए डंडा ताबीज करके फिर रहे हो, पैसे बर्बाद कर रहे हो, इधर उधर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कुरान में कुरान घर में कुरान की तिलावत का माहौल बनाओ, जितनी परेशानियां होंगी अल्लाह ताला कुरान की बरकत से दूर फरमा देगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। अल्लाह करीम मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।